Hi, how are you all? Do you write English well but mumble and fumble while speaking in English? क्या आप इंग्लिश लिखने में अच्छे हो लेकिन बात करने में लड़खड़ाते हो, अटकते हो? Do you also make long awkward pauses during conversations and grope for words while speaking? क्या आप भी गुफ्तगू के दौरान, बातचीत के दौरान अटक जाते हो और अल्फाज को ढूंढते हो, तलाश करते हो? Are you also among these people who can easily write and understand when they listen to a video or read a book, but when it comes speaking, they become tongue-tied and speechless, and they can hardly speak a few sentences correctly? क्या आप भी उन लोगों में से एक हो जो लिखने में अच्छे हैं और जब वीडियो देखते हैं कुछ इंग्लिश का तो समझ जाते हैं, कुछ बुक पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश में बात करने की तो चंद चुनों से बढ़ के बात नहीं कर सकते? वेल, इफ़ यू आर वन ऑफ देम, अगर आप भी उनमें से एक हैं, डू नॉट वर्री, परेशान मत होइए. यू आर नॉट द ओनली वन. देयर आर मिलियंस लाइक यू आउट देयर हु कन्फ्रंट द सेम प्रॉब्लम एवरी डे. आपकी तरह लाखों लोग हैं, स्पेशली इन इंडिया, जो ये प्रॉब्लम को हमेशा सामना करते हैं. मेजॉरिटी ऑफ इंग्लिश लर्नर्स फाइंड राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन फार ईजियर देन स्पीकिंग. कई इंग्लिश सीखने वालों के लिए लिखना और समझना बहुत आसान है बात करने के मुकाबले में. Despite completing 15 to 17 years of education in English medium schools and colleges, a multitude of students find it quite daunting and challenging to speak a few sentences correctly. तकरीबन 15 से 17 साल स्कूलों में और कॉलेजों में गुजारने के बाद जो इंग्लिश मीडियम है, उसके बावजूद भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए चंद जुमले बोलना बहुत ही मुश्किल है. वेल, व्हाई इज दिस सो? क्या वजह है इसकी? व्हाट इज द सोल्यूशन? इसका हल क्या है? एंड व्हाट कैन आई ऑफर यू? मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूं इस मसले को हल करने के लिए? टू नो द आंसर्स ऑफ ऑल दीज 3 क्वेश्चंस, वॉच द एंटायर वीडियो. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द प्रॉब्लम ऑफ पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स कॉमन एंड राइफ इन आवर सोसाइटी? कि जो इंग्लिश में जो पुअर स्किल्स है बात करने के, वो इतने कॉमन क्यों है? द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम हैज टू डू विथ आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन. हमारा जो सिस्टम एजुकेशन का, वो उसकी वजह है. क्या वजह है? इफ यू रिमेंबर व्हेन वी आर एट स्कूल, जब हम स्कूल में थे, द एंटायर एम्फेसिस ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज वाज लेड ऑन राइटिंग. एक जबान सीखने के ताल्लुक से जो भी तवज्जो होनी चाहिए थी वो पूरी राइटिंग और रीडिंग पे दी गई थी. वेरी रेयरली डिड वी गेट ए चांस टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड स्पीक. वेरी रेयरली वाज इट द पार्ट ऑफ करिकुलम टू स्पीक. कभी नहीं था हमारे पास बात करने का. ये पहली वजह है. Our wrong approach towards learning a language. Many of us equate knowledge with fluency. हम में से कई लोग समझते हैं कि नॉलेज का आ जाना हमको एक अच्छा स्पीकर बना देता है. Many of us think that if we are good at grammar, if we watch English movies, if we write letters and other things, we become good speakers. That's a wrong notion. We are under a huge misconception. हम बड़ी गलतफहमी के अंदर है. हम समझते हैं कि सुनने से, लिखने से या फिर पढ़ने से हमारी फ्लुएंसी इंप्रूव हो जाएंगे. ऐसा नहीं है. या आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग हैव देयर ओन बेनिफिट्स. उनके अपने फायदे हैं, लेकिन एक फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए ये काफ़ी नहीं है. लेट मी सिंप्लीफाई माई टॉपिक विथ एन एग्जाम्पल. मेरा कहने का मकसद ये है कि नॉलेज से फ्लुएंसी नहीं आती, मालूमात से आप अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते. लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट थरोली. समझने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं. लेट्स से यू लव क्रिकेट टू पीसेस. आपको क्रिकेट बहुत पसंद है. यू आर वेल एक्विंटेड विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन क्रिकेट. क्रिकेट में जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, पूरे मालूम है आपको. एंड यू एस्पायर टू बी ए गुड बैट्समैन. आपकी ख्वाहिश क्या है कि आप अच्छे बैट्समैन बनना चाहते हो. बट द फैक्ट इज, नेवर इन योर लाइफ हैव यू एवर प्लेड क्रिकेट. क्या जिंदगी में कभी खेले नहीं, प्रैक्टिकली के बैट भी नहीं पकड़े आप, लेकिन यू आर वेल वर्स्ड विद ऑल द रूल्स. आपको पूरे रूल्स मालूम है क्रिकेट के. यू आर वेल अवेयर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिलीवरीज अ बॉलर डिलीवर्स. अलग अलग जो बॉल्स आते हैं क्रिकेट में, बाउंसर है, गुड लेंथ है, यॉर्कर है, आप सब मालूम है उसके बारे में आपको. यू हैव टेरिफिक नॉलेज अबाउट क्रिकेट. अच्छी नॉलेज है आपकी. नाउ टेल मी, व्हेन यू गो आउट देयर टू बैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, विल यू बी एबल टू बैट फ्रीली? Will you be able to avoid being hit? Will you be able to play like a good batsman? Never. It's virtually impossible. Why? See, we have knowledge,
नॉलेज है, प्रैक्टिस नहीं है। वी नो क्रिकेट, वी वॉच IPL, वी वॉच वर्ल्ड कप्स, हम सब देखते हैं, लेकिन खेले कभी नहीं। तो वॉचिंग इज ए डिफरेंट बॉल गेम एंड प्लेइंग, डूइंग समथिंग प्रैक्टिकली इज ए डिफरेंट बॉल गेम। द सेम केस इज विथ इंग्लिश हियर। वी हैव अ ग्रेट डील ऑफ नॉलेज अबाउट इंग्लिश, बट वी हैव अ वेरी लिटिल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत कम है, नॉलेज बहुत ज्यादा है। आप बात यहां तक समझ गए कि इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए बोलना जरूरी है। इट इज द ओनली वे वी कैन इंप्रूव आवर फ्लुएंसी। इफ यू डू नॉट स्पीक, no matter how many books we read, no matter how many lectures we listen to, no matter how many rules we learn about grammar, we can never be a good speaker. हम स्पीकर बन ही नहीं सकते। अब एक और मिसाल देता हूं मैं आपको। If my handwriting is poor, it's terrible. अगर मेरी राइटिंग क्या है, खराब है, tell me how can I improve my writing? Will my writing improve if I read books on how to improve writing? Will my writing improve if I watch videos on how to improve writing? Never. I can get knowledge over there. I can get some tips and tricks that will help me. But unless I write myself, I will never improve my writing. My mentor, my teacher, and sir always says, if I tell you to sing me a song, you won't write the song. You practice singing. Same case, अगर आपकी फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, आप बोल रहे मुझे बात करने नहीं आता, आप बोल रहे मुझे बात करने में भूल जाता हूं, तो एक ही सोल्यूशन है आपके लिए, बात करना। Okay, do not bother about making mistakes. See, it's innate. Everybody makes mistake. हर कोई गलती करता है। नो वन इज इनफैलेबल, कि कोई भी ऐसा नहीं कि जिससे गलती ना हो। वी शुड नॉट रिपीट द मिस्टेक। गलती को दोहराना नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम गलती हो रही है, गलती होने दीजिए। ओके, वी शुड नॉट लेट द फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक स्टॉप अस फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश। ये जो गलतियों का जो डर है ना, उससे मत रुकना नहीं है, बात करना है। ये बात ध्यान रखिए आप, जितना आप बात करेंगे उतनी आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी। ये तो पहला प्रॉब्लम था हमारा कि अप्रोच गलत है हमारी लैंग्वेज में। हमारा फोकस पूरा फोकल पॉइंट राइटिंग और रीडिंग है हमारी। ये पहला मसला था। उसका सोल्यूशन क्या था? आपको बात करना है। चलिए, मेरे पास क्या टिप है दैट कैन हेल्प यू अबंडेंटली, दैट हैज हेल्प मी अबंडेंटली, जिससे मुझे फायदा हुआ और आपको फायदा हो सकता है। सी, एवरी टॉक, बी इट ए स्मॉल वन और बी इट ए लेंदी वन, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज एंड वर्ड्स। हर बात, चाहे बात छोटी हो चाहे बात बड़ी हो, उसमें आइडियाज रहते और वर्ड्स रहते। इफ यू हैव वर्ड्स, इफ यू हैव वोकैबुलरी बट यू हैव नो आइडियाज व्हाट टू स्पीक, यू कैन नेवर स्पीक। You know what to speak, but you do not know how to express yourself. You do not have ideas, then you cannot speak either. आप वैसा ही बात नहीं कर सकते। आपको क्या बोलना है वो भी आना, कैसा बोलना है वो भी आना। चलिए एक और मिसाल देता हूं मैं आपको। This is a mic here. If I tell you to tell something about this mic, how many sentences can you make? How long can you speak? Let's say you can speak 5 to 6 sentences. You can say this mic is black in color. It has a good quality. It has a long wire. Okay, it is portable. You can use all these words. But eventually, after 5 to 6 sentences, you run out of ideas. आपके ideas खत्म हो जाते हैं. You cannot lengthen your talk. अपनी बात लंबी नहीं कर सकते आप। तो अक्सर लोगों का मसला क्या है? बात करो तो क्या बोलते हैं, भाई क्या बात करना? बात करो बोले ठीक है चलो उनकी से बात करना, लेकिन बात क्या करना? They just repeat the same words time and again every day. Come here, go there, answer my call, he is not answering call. वही बात है। उस क्लासरूम में है तो give me some room, does anybody have a pen, I didn't write the homework, did you write the homework, यही जुमले जो रोजाना बोलते रहते हैं अपन। Apart from that, we do not try our hand in speaking something else. हम उसका इस्तेमाल, हम कोशिश ही नहीं करते कुछ और बात करेंगे बोल के, जिसके से लैंग्वेज इंप्रूव नहीं होती। सो हाउ टू इंप्रूव और आइडियाज कहाँ से लाना है? इसके बाद से एक ऐसी चीज मैं आपको बोलने जा रहा हूं जिससे पर्सनली मुझे बहुत फायदा हुआ है, और वो है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग इज इजी, फन एंड एंगेजिंग। वो आसान भी है, बोलने मजा भी आता, एंड यू कैन मेक ऑडियंस इंटरेस्टेड इन योर टॉक्स। जब किसी से बात कर रहे हैं तो आपको गौर से सुनते भी हैं जब आप कहानी बोलते हैं, बिकॉज देर इंट्रीग्ड, देर आर ऑन टोज टू नो व्हाट द क्लाइमैक्स इज, कि आगे क्या होने वाला है, खत्म पे क्या होने वाला है, वो लोग गौर से सुनते। होता क्या स्टोरी टेलिंग के अंदर, वी नीड नॉट थिंक ऑफ आइडियाज, वो आइडियाज सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको, बिकॉज यू हैव सीरीज ऑफ हैपनिंग्स, एक के बाद एक हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, पूरा एक वाक़या हुआ, सो बस वाक़या बोलना है आपको। सो व्हेन यू स्पीक अ स्टोरी, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट आइडियाज, यू कैन ओनली फोकस ऑन स्पीकिंग। तो आइडियाज तो पहले आ गए, फिर वर्ड्स आ गए। तो व्हेन यू स्पीक लाइक फॉर 5 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, यू आर बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस, उससे कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है आपका। तो स्टोरी टेलिंग क्या है? वन ऑफ द इफेक्टिव और आइडियल वेज टू एनहांस योर फ्लुएंसी एज वेल एज वोकैबुलरी। One last thing, on my channel Learn English with Aqib Safi Qasmi, I have uploaded
many English stories, and I'm going to upload more videos wherein I tell you a story replete with advanced words and expressions, and I want you to listen to those stories repeatedly 3-4 times. Subsequently, you can tell those stories to your friends. So this way, concurrently you are working on your fluency and vocabulary. मैंने कई कहानी अपलोड की है मेरे चैनल पे और भी करने वाला हूं मैं. उसमें क्या होता है, आप जब कहानी गौर से सुनेंगे तो कई वर्ड्स आपको मिलते हैं. जब वही कहानी आप किसी और को बोलेंगे आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव हो जाएगी. सो दैट वाज द लेसन, दैट वाज समथिंग आई वांटेड टू शेयर विथ यू. यही बात मुझे आपसे करनी थी कि बॉटम लाइन ये है कि लैंग्वेज फ्लुएंसी को इंप्रूव करने का एक ही रास्ता है, वो है कि आपको बात करना. और बात क्या करेंगे, अगर आप कहानियां बोलेंगे तो बात करना आसान हो जाएगा. एंड व्हेन आई से स्टोरीज, आई डू नॉट मीन दैट यू शुड स्पीक स्टोरीज ऑफ द पास्ट, कि पुराने कहानियां बोलना है. यू कैन शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस. वी हैव समथिंग कॉल्ड एनेक्डोट्स, इंग्लिश में पढ़ा था एनेक्डोट्स. उसका मतलब ये कि पर्सनल हैपनिंग्स जो हुए आपके साथ. मैं कहीं दावत में गया था, कुछ फनी इंसिडेंट हो गया, आगे दोस्तों को बोल रहा हूं मैं, दैट्स अगेन अ स्टोरी. ये भी कहानी है. आपकी जो लाइफ के जो बेस्ट डेज ऑफ लाइफ है या सैडेस्ट डेज ऑफ लाइफ है या वर्स्ट डेज ऑफ लाइफ है, जो भी है आपके, आप शेयर करना दोस्तों में बैठ के, कहानियां बोलते रहना. उससे खुद ब खुद देखिए यू विल सी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन योर फ्लुएंसी एंड इन कॉन्फिडेंस. जब ये बोलते रहेंगे तो आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. दैट्स इट फॉर टुडे. इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Do not forget to subscribe to my channel. Take a very good care of yourself. Until the next video, Assalamu alaikum.